अपने बच्चे की पढ़ने वाली किसी भी किताब में रख दीजिए। यह पंख बच्चा उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, सफल होगा। दोस्तों, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह कार्य बहुत शुभ माना जाता है। इस कार्य को जो पढ़ने वाला विद्यार्थी करता है तो वह उन्नति ही उन्नति प्राप्त करता है। आइए जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चे को अपनी किताब में एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। खासकर मोर पंख बच्चे को या तो संस्कृत की किताब में रखना चाहिए या हिंदी की किताब में रखना चाहिए, अथवा वह जिस किताब का अध्ययन ज्यादा करता है उस किताब में उसको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। किताब में एक मोर पंख रखने से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से बुद्धि तेज होती है, अज्ञान दूर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ने में तेजी मिलती है। फायदे ही फायदे मिलते हैं एक मोर पंख को किताब में रखने से। पढ़ने वाले बच्चों को अक्सर एकाग्रता की कमी रहती है, उनका ध्यान पढ़ने में नहीं लगता है। इसलिए उनको इस परेशानी से दूर होने के लिए मोर पंख को अपनी किताब में जरूर रखना चाहिए। बस एक मोर पंख का प्रयोग आप जरूर करें। एक मोर पंख ही आपको अपनी किताब में रखना है। भगवान कृष्ण और माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से पढ़ने में नए अवसर मिलते हैं, पढ़ने में उन्नति मिलती है और पढ़ने में सफलता प्राप्त होती है। यह कार्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ही बताया गया है। उनको अपनी किताब में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। यदि ऐसे स्थान से मोर पंख मिल जाए जहां मोर आवागमन करते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यदि ऐसे स्थान से मोर पंख ना मिले तो आप फिर बाजार से एक मोर पंख खरीद कर ले आए और उसको धूप अगरबत्ती दिखाकर फिर अपनी किताब में रख ले। ऐसा करने से आपको सकारात्मक लाभ ही मिलते हैं। मोर पंख का यह कार्य आपको शायद ही पता होगा। जो हमने आज बताया है, इस कार्य को पढ़ने वाले बच्चों को करना चाहिए। वैसे तो मोर पंख को घर में रखने से भी अच्छे लाभ मिलते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में कीड़े मकोड़े भी ज्यादा नहीं आते हैं। मोर पंख से छिपकली बहुत डरती है, इसीलिए घर में मोर पंख यदि रहता है तो घर में छिपकलियां नहीं आती है। जिनको छिपकलियों से परेशानी है या उनको डर लगता है तो उनको अपने घर में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। घर में मोर पंख रखने से भी अच्छे लाभ मिलते हैं। मोर पंख को कभी भी पैरों के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने पर घर में गृह क्लेश भी हो सकता है। बिस्तर के नीचे भी मोर पंख नहीं रहना चाहिए, बल्कि आप चाहे तो इसे अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रहे कि रोजाना अपने तकिए के नीचे सफाई करके ही मोर पंख रखें। कई लोग मोर पंख का इस्तेमाल अपने घर को सजाने के लिए करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। आपको मोर पंख को एक अलग जगह पर लगाना चाहिए, जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान न रखा हो। इससे मोर पंख की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहेगी। कई लोग मोर पंख को अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोर पंख सिर्फ डेकोरेटिव यानी सजावटी सामान ही बनकर रह जाता है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। इसीलिए इस पर कभी भी किसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भाग्य और पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी किसी भी चीज को गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। आप अगर घर में रखे मोर पंख किसी और को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं।